ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं हम परम धाम निवासी आत्माएं इस सृष्टि कर्म क्षेत्र में अपने अपने समय पर आकर अपना अपना रोल अदा करती हैं। हर आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार जो रोल मिला है वह उन्हें बजाना ही। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा को समझना जरूरी है, परमात्मा को भी समझना जरूरी है, कर्मों की गति को भी समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग भूल गए थे ना, कर्म करना कैसा है यही भूल गए थे। क्यों भूल गए थे? कि हम हैं कौन। हम आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना रोल निभाने के लिए आए हैं और ये शरीर रूपी चोला हमको बस लिमिट टाइम के लिए मिला है और फिर उसके बाद तुरंत चेंज होगा। जब मतलब आएगा, मेरा टिकट कटा हुआ है, जैसे ही टाइम खत्म होगा वैसे ही फिर दूसरे रोल में आ जाएंगे। तो मेरा ये रोल ऐसा हो, देखते हैं पिक्चर में आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। तो जैसा हम परफॉर्मेंस देते हैं वैसा हमें अगला रोल मिलता है। अभी पिक्चर में मान लीजिए कोई बहुत अच्छा जा रहा है, उस एक पिक्चर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा उसका रोल रहा, सुपर डुपर हिट हुआ, अगला पिक्चर उसको अच्छा मिलेगा ना। तो उसी तरह हम अच्छा रोल निभाते हैं तो हमें फिर अगला परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, मतलब अगला रोल बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन ये नहीं जानने के कारण क्या होता है कि हम बस इस जन्म का बस ये देख रहे हैं और यहाँ हम कुछ भी करते जा रहे हैं, मतलब मेरा इस जन्म में सब कुछ पूरा हो, और इसके वजह से हम अपने रोल को गड़बड़ा देते हैं। गड़बड़ कैसा कर देते हैं? राम न बन के सब रावण बन गए। अब जब रावण का रोल कर लिए तो अगला जन्म में कैसा मिलेगा? रोल वैसा ही ना मिलेगा। इसीलिए प्राप्ति नहीं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जैसे आत्मा को समझना जरूरी है, उसे परम आत्मा को उसको समझेंगे तब उसके कर्मों की गहन गति क्या है वो समझ पाएंगे कि हम कर्म जैसा करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। और जो कर्मों की गहन गति को जानता है वो कभी बुरा कर्म नहीं करता है। इसलिए भगवान जब आते हैं कर्मों का ज्ञान देते हैं, उसके बाद बच्चे बुरा नहीं करते। जब तक हम लोगों को पता नहीं था कि कर्म करना कैसा है, क्योंकि हम आत्मा को ही, अपने स्वरूप को नहीं जान रहे थे, तो हम उस परमात्मा को भी नहीं जान रहे थे और फिर कर्म की गति को भी नहीं जान रहे थे। लेकिन परमात्मा आता है तो इसीलिए सबसे पहले बोलता है कि तुम अपना परिचय जानो कि तुम हो कौन, फिर अपना परिचय देता है और फिर जीवन मृत्यु का जो ये जीवन मृत्यु के बीच में जो ये कर्म क्षेत्र है उसमें कर्म कैसा करना है वो बताता है। तो हम क्या कर रहे हैं? अभी केवल कर्म अपना सुधार रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करना सीख रहे हैं जिससे हमारा रोल आगे का अच्छा मिले। तो परमात्मा के अवतरण और उनके कर्तव्य को समझना जरूरी है कि परमात्मा आया है छोटे मोटे काम के लिए नहीं आया है। आप क्या कहते हैं? मंदिरों में जा रहे थे, क्या कर रहे थे? बेटी का शादी हो जाए, बेटा का नौकरी हो जाए, मेरा ये काम ठीक हो जाए, वो काम ठीक हो जाए, 108 नारियल चढ़ाएंगे। ये बड़े छोटे छोटे काम हैं। लेकिन क्या परमात्मा इतने छोटे छोटे काम के लिए आया है? जब भगवान आया है तो उसका बहुत बड़ा कर्तव्य रहा होगा, उसके लिए आया है। तो वो सारी सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आया है, वो कोई छोटा मोटा काम करने नहीं आए। तो परमात्मा के अवतरण और उनके कर्तव्य को समझना जरूरी है। वैसे ही ड्रामा के राज को भी समझना जरूरी है। जब भगवान कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये ड्रामा बहुत अच्छा है और हमको बहुत पसंद है, और अगर हम पसंद नहीं करते हैं तो फिर भगवान को हम क्या कर रहे हैं? गलत साबित कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा के जो राज को समझता है वो कभी नाराज नहीं होता। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो सब कुछ स्वीकार करेगा। दुख कब होता है? जब हम स्वीकार नहीं कर पाते। कोई हमसे किस तरह का बिहेव कर रहा है, हम उसको स्वीकार अगर नहीं कर पाए, अच्छा किया हम खुश हो गए, बुरा किया दुखी हो गए। तो ड्रामा में हर सीन को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो ड्रामा हम बहुत बेस्ट रोल निभाते हैं। क्योंकि जहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम भारी हो जाएंगे। अब भारी होने का मतलब ही अपनी शक्ति घटाना। क्योंकि हम चेंज तो कुछ, भगवान जब कहते हैं कि एक सेकंड इधर उधर नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, तो फिर हम क्यों परेशान हैं? तो वैसे ही ड्रामा के राज को भी समझना जरूरी है। बहुत सी आत्माएं ड्रामा को ना समझ पाने के कारण इस वंडरफुल ज्ञान को छोड़कर अपनी तकदीर को लकीर लगाकर चली गई। शुरू में बहुत सारे जुड़े, बहुत जुड़ गए, इतने जुड़ गए जिसका कोई हिसाब नहीं। उसके बाद क्या हुआ? जब बाबा शरीर छोड़ा तो बहुत लोग छोड़ दी ज्ञान को, बहुत लोग छोड़ दी जो निश्चय बुद्धि नहीं थे।
उसके बाद आया कि नहीं इतने साल में 1975 में हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। कहीं सुना हुआ था कि विनाश हो जाएगा, नहीं हुआ। तो सब लोग उस समय बहुत लोग आ गए समर्पित होकर, गृहस्थी में सब कुछ अपना दान पुण्य करके चले आए और बोले कि अब तो विनाश हो ही जाएगा, तो लगे हाथ नहीं कहते हैं, बहती गंगा में हाथ धो ले, वो स्थिति था। लेकिन जब 75 में नहीं हुआ तो फिर वो लोग छोड़कर, ज्ञान को छोड़कर चले गए। तो भगवान यहाँ पर हम जान गए, जो बच्चे जान गए वो क्या कभी छोड़ पाएंगे इस ज्ञान को? क्योंकि हम जा रहे हैं कि विनाश हो जाएगा, अभी भी वो भक्ति मार्ग वाला स्थिति है कि किसी तरह ना प्राप्ति कर लेंगे, किसी तरह नहीं। अब हमें ज्ञान समझ में आ गया है कि 84 जन्मों का भाग्य लिखना है, जितना टाइम मिल रहा है वो बहुत कम है, वो विनाश कब होगा नहीं होगा वो भगवान जाने। हम अपनी स्थिति पावरफुल कर लें। ज्ञान समझ में आ गया कि हम मेरे संस्कार परफेक्ट हो जाएंगे तो उस दुनिया में आने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहाँ हम अच्छे संस्कार लेकर ही जाएंगे। तो वो संस्कार जब मेरे परफेक्ट होंगे, अब हम जिन बच्चों को संपूर्ण निश्चय बुद्धि है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया हमारे संस्कार बिगड़े थे, ये दुनिया नर्क हो गई थी। हमारे संस्कार अच्छे हो जाएंगे, दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, और हमारे संस्कार सुधरेंगे। ये हमारा शक्तिशाली दृढ़ संकल्प है, क्योंकि सुधारने के लिए स्वयं भगवान आया हुआ है। तो जो नहीं समझ पाते वो छोड़कर चले जाते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को छोड़ देते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों के लिए। इसमें सब छुड़ा दिया जाता है। पूछते हैं क्या छुड़ा दिया जाता है, मिलता क्या है, ये आज तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सब छुड़ा दिया जाता है। सब कुछ करते हुए भी आप कहाँ खुश रह रहे थे? खुश रहते तो भगवान को आना पड़ता, परम धाम से वो उतर कर आया। जब सब कुछ ठीक ही था तो आया क्यों? साकार बाबा समय कितने आए जिन्होंने खून से भी लिख कर दिया कि हमें निश्चय है भगवान पढ़ा रहे। खून से लिख कर देने का मतलब है कि हम पूरा, जैसे एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो लड़का खून से लिख कर देता है कि तुमको हम धोखा कभी किसी हाल में नहीं देंगे, क्योंकि अपने शरीर को कष्ट देकर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे, है ना, खून निकाल कर। तो ये चीज़ बाबा के साथ भी हुआ। भगवान पढ़ा रहे और फिर वो चले गए। क्या हम लोग खून से लिख कर दे रहे हैं? हमें ज़रूरत है खून से लिख कर देने का? हम बाबा को समझ गए, ये अंदर ज्ञान समा गया और दिन रात अपने आप को चेंज करने में लगे हुए। इससे ज़्यादा हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है उसको सर्टिफिकेट देने का कि बाबा हम तुमको प्यार करते हैं। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो सत्य जानता है कि मेरे बच्चे हमको कितना प्यार करते हैं। उसके लिए उसको हमको खून से लिखने का ज़रूरत नहीं। बाबा की कितनी पालना ली और कितने चले गए। सोचिए, हम लोग रोते हैं अंदर अंदर कि बाबा की पालना नहीं, वो देख नहीं पाए उनको साकार में कि कैसे वो इतना प्यार करते थे बच्चों को। और जो ले लिए, और इसे अभी भी हम लोग क्या कहते हैं, अब रोना नहीं है कि भगवान का पालना नहीं मिला। जिन्हें मिला वो छोड़कर चले गए, वो नहीं समझ पाए, तो उनसे अच्छे हम हैं कि नहीं? हमें तो वो साकार का पालना नहीं मिला, हम तो देखे नहीं कि बाबा कैसा था। लेकिन क्या महसूस नहीं होता? हर पल महसूस होता है, हर छोटी छोटी बात में महसूस होता है कि बाबा कैसे साथ साथ उंगली पकड़ के चलता है। केवल बाबा को ले चलना है। कल जा रहे हैं, बोले ना कि बोकारो में कि फंस जाएंगे, बहुत पानी आएगा, रुक जाओ। हम लोग कहीं रुकने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग चलते जाएंगे और पानी पीछे होता जाएगा। यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग चलते गए चंद्रपुरा पहुंच गए जहाँ ज़रूरत था। हम बोले कि आप जब डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हम लोग उसके पास पानी बंद हो जाए, पानी गिरने लगेगा, क्योंकि अब हम लोग को ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास आराम से बैठेंगे। 1 घंटा वहाँ पर बैठे और पानी आराम से, बहुत आराम से पड़ा। फिर कह रहे हैं कि अब बहुत पानी बरस रहा है, निकलेंगे कैसे यहाँ से? हम लोग निकलेंगे तब तक बारिश बंद हो जाएगा। अब हंस रहे हैं मेरे ऊपर, लेकिन फिर हम लोग दिखा कर निकले, पानी बंद, आराम से घर आए। तो केवल क्या उसको लेकर चले थे, सुप्रीम ड्राइवर तुम हो बाबा, तुम ले जा रहे हो, तुम्हारे साथ हम जा रहे हैं, भिगाना मत, रात का बात है, भिगाना मत। तो बाबा की कितनी पालना ली और कितने चले गए। तभी बाबा कहते हैं आश्चर्यवत पश्यंती सुनंती कथंती, और फिर भागंती हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने उनको दोषी नहीं ठहराया। क्यों? क्योंकि बाबा ड्रामा के राज को समझता है। ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वो पार्ट निभाएगा, उनका पार्ट उतना ही था। इसलिए बाबा ही एक है जो क्या कहता है, मेरे बच्चे संपूर्ण निर्दोष। इस
सृष्टि रंगमंच में जितने रोल निभाने के लिए लोग आए हुए हैं, सब संपूर्ण निर्दोष, किसी का कोई दोष नहीं। तो कितनी भी कोशिश करो, वही आएंगे जिनके कल्प कल्प आने का पाठ। उसका उदाहरण है ना कि हम लोग नदी पार करके गए, कितने लोग 3-4 गांव हम लोग घूमे, और जो लोग सब हम लोग डर रहे थे कि कैसे पुल पार करेंगे, लेकिन करके हम लोग आ गए, और उतने लोगों में से सिर्फ एक माता निकली। तो जिनको निकलना है वो उतनी भीड़ में निकल गई ना। उतनी भीड़ में जिसने अस्वीकार कर दिया सब ने कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान है, ज्ञान को तो कोई बुरा कहता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो बुरा है, लेकिन इसमें ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसी के बीच में वो माता कैसे छोड़ पाई, क्योंकि वो इस कुल की है। तो बाबा क्लियर करता है, इसलिए ज़्यादा इसमें संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं। जो आते हैं उनमें भी कई ऐसे चलेंगे जो खाना पीना, ऐश मनाना, पहनना करना, घूमना फिरना, यह सब करेंगे। बाबा कहता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इस ज्ञान में आएंगे, आ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ कलयुगी दुनिया के अनुसार भी करेंगे। मेहनत करना नहीं, पुरुषार्थ करना नहीं, तो वो क्या बनेंगे? वो ज्ञान में चलेंगे, है ना। बहुत अभी हम ही लोग बहुत लोगों को अपने घर में ही अपना देख रहे हैं कि कुछ लोग धारणा में चल रहे हैं, कुछ लोग नहीं चल रहे। रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज मुरली में वही सारा पॉइंट समझाया जा रहा है, लेकिन धारणा में हम नहीं आ रहे हैं। कोई पुरुषार्थ हम करना नहीं चाहते, हम क्या कहते हैं, मुरली सुन लिए काफ़ी है। तो वो भी क्या है, उनकी उतनी ही तकदीर है, हम उनसे क्या बोलेंगे कि आप जबरदस्ती करें। तो दास दासियां ही तो बनेंगे ना। तो बाबा कहता है जिनको जैसा रोल मिला हुआ है। अच्छा, बाबा के ज्ञान में चलकर और अवहेलना करके गलत करना, यानी चांडाल बनना, वो भी नहीं करना है। लेकिन नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो कम से कम कहें कि नहीं, हम कुछ अवहेलना नहीं करेंगे, जितना श्रीमत का पालन करने सकेंगे, श्रीमत उल्लंघन करके नहीं चले। तो दास दासियां बनेंगे, क्योंकि राजधानी में सब कुछ चाहिए ना। अब राजा रानी केवल है, वैसा किस पे राज्य करेंगे? प्रजा भी चाहिए तो प्रजा है, उसके बाद राजा रानी को तो अपना सेवाधारी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसीलिए सब प्रकार के बच्चे आएंगे, किसी में कोई संकल्प नहीं चलाना है, किसी में कोई संकल्प नहीं चलाना है। तो दास दासियां ही तो बनेंगे। नई सृष्टि बन रही है तो हर तरह की प्रजा चाहिए, प्रजा चाहिए, दास दासी चाहिए, साहूकार चाहिए, दास दासी का भी दास दासी चाहिए। तो इसलिए चिंता की बात नहीं, कौन क्या बनेगा यह उनके लक्षण से, उनके व्यवहार से अभी से दिखाई देता है। कुछ छुपा हुआ है, बाबा बोला कि साक्षात्कार करा देंगे, साक्षात्कार कराने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे जैसे लौकिक पढ़ाई में भी बच्चा जैसे जैसे फाइनल एग्जाम आता जाता है ना, वो जानता है कि मेरा क्या स्थिति, हम पास कर पाएंगे कि हम टॉप करेंगे कि हम फर्स्ट सेकंड में आएंगे, वो अपना स्थिति जानता है। तो बाबा के बच्चे को स्वतः अपने आप फीलिंग आएगा कि हम क्या करेंगे, क्योंकि ज्ञान तो सबको समझ में आ गया। कितना पुरुषार्थ हम किए अपना बारे में अपने से ज़्यादा कौन जाने। तो भगवान इसीलिए ऑटोमेटिकली देखते हैं, परम धाम में जो सेक्शन बना हुआ है आत्माओं का, बाबा थोड़ी कहते हैं कि अब तुम उतरो, अब तेरा टाइम हो गया, किसी को नहीं कहते। वहाँ ऑटोमेटिकली सबका बना हुआ है, सब अपने अपने टाइम पर उतरेगा। उसी तरह सारा ड्रामा ऑटोमेटिक बना हुआ है, कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते। तो उनके व्यवहार से दिखाई देगा कि कैसा किनका पुरुषार्थ है। ड्रामा के राज को सामने रखते हुए संतुष्ट रहना है कि यही इसका पार्ट है, कोई संकल्प नहीं चलाना है, ऐसा ये क्यों कर रहा है। ड्रामा के राज को समझे कि भगवान एक राजधानी स्थापन कर रहा है। वो तो कितना अच्छा उसका पार्ट है कि वो आया, बोला कि 800 करोड़ आत्माएं हैं ना, मैं सबको ज्ञान देता हूँ, मैं ऐसा नहीं सब तक संदेश पहुँचाता हूँ। क्योंकि सब बच्चे बोलेंगे ना कि आप हम तक नहीं पहुँचाएं, सब तक संदेश पहुँचाता हूँ, लेकिन 33 करोड़ ही आएंगे। कोई दोष भी नहीं देगा कि हम तक नहीं आए। कोई बोलेगा क्या कि मेरे तक ज्ञान क्यों नहीं आए। तो सबका एक्यूरेट पार्ट बना हुआ है, सब कुछ ड्रामा कहते हैं ना, फिक्स्ड है। आप एक पिक्चर देखकर आए हैं, हीरो उसमें मर गया, आप बोलते हैं कि पिक्चर दोबारा देखिए उसमें हीरो जिंदा हो जाता तो अच्छा होता, होगा क्या? फिक्स्ड ड्रामा है, तो यहाँ चेंजिंग हो ही नहीं सकता।
फिर हम क्यों, लेकिन बाबा कहता है पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि पुरुषार्थ करके हम जो ये लिखा जा रहा है ना ड्रामा, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों के लिए लिखा जा रहा है। तो हम जैसा लिखेंगे वैसा फिर रिपीट होगा, तो हम अच्छा क्यों न लिखें? क्योंकि आप खाने पीने के लिए तो बैठ नहीं जाते कि जो कल्प पहले खाए थे वही खाएंगे। आप बहुत अच्छा रोज रोज एक नया नया आइटम सोचते हैं कि क्या बनाएंगे, कोई नया रेसिपी बनाएंगे, सोचते हैं ना। तो अपने पुरुषार्थ में भी रोज रोज क्यों न एक नई नई धारणा को जोड़ते जाए, क्यों न तपस्या में और बढ़ोतरी करते जाए। क्योंकि खाने के लिए तो बस खाएंगे पिएंगे और उसी समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ जो लिख रहे हैं वो कल्प कल्प का भाग लिख रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है सामने ड्रामा को रखो, ड्रामा के राज को रखो। जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते और वो कभी असंतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए आप संतुष्ट रहें। जो जैसा कर्म कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, हमें उसको बता देना है सही गलत। अब वो जैसा कर रहा है वो अपना भाग लिख रहा है। हम छुपा कर तो नहीं कर रहे हैं, हम गलत बता कर तो नहीं कर रहे कि नहीं। जैसे क्या है, बहुत जगह है ना कि नहीं बताना है, बहुत चीज़ों को नहीं बताएंगे तो वो मान लीजिए कि कौन कब शरीर छोड़ देगा कोई नहीं जानता है। अब वो ज्ञान सुना, भगवान का ज्ञान सुना, अच्छा से श्रीमत पालन नहीं किया क्योंकि उसको बताया ही नहीं गया था कि श्रीमत। तो अगर उस टाइम पर अगर कोई शरीर छोड़ दिया तो वो तो वही लेकर जाएगा, फिर वो उसको धर्मराज का सजा मिलेगा क्या? वो तो कहेगी ना कि हमको यही बताया गया था, जितना बताया गया था वो अपना प्राप्ति कर लेगी। जिसने नहीं बताया उसका हिसाब किताब लिखा जाएगा कि आपने नहीं बताया। तो ये मृत्यु लोक है, कब किसका क्या हो जाएगा कौन जान रहा। इसलिए कोई, और बाबा जब क्लियर कर दिया कि इस ड्रामा का राज ही यही है कि जो रहने वाले हैं वही रहेंगे, जो नहीं रहने वाले इसमें वो नहीं आएंगे। 33 करोड़ इसमें फिक्स्ड है तो वही आएंगे। तो फिर क्यों छुपाएं हम, क्यों छुपाएं? क्लियर कर देना है। आए कि नहीं आए, आप अपना भाग लिख रहे हैं, आपको भाग लिखना है कि नहीं लिखना है ये आपके हाथ। कर्म का पेन बाबा दे दिया है, कर्म रूपी पेन कि लिखते जाइए, अपना भाग लिखते जाइए। क्योंकि भाग लिखने के लिए कल बाबा क्या बोला, कोई ज्योतिषी भाग नहीं लिख रहा है। भगवान ने पेन हमारे हाथ में दिया है, कर्म समझा दिया है, ऐसा कर्म करोगे उसके बाद तुम्हारा अपना भाग 84 जन्मों का लिखोगे। अब हम जानते बूझते भी मिस्टेक करेंगे तो वो भी ड्रामा में फिक्स है, हमारा मिस्टेक भी कर दे फिक्स है ना। इसीलिए बहुत ध्यान से संतुष्ट, कोई कैसा पार्ट निभा रहा है उसमें हमको मूंझना नहीं है। हम अपना बता दिए, हम निश्चिंत हैं क्योंकि हमने आपको सारा ज्ञान समझा दिया, सारा श्रीमत बता दिया। आप श्रीमत के आधार पर नहीं चल रहे हैं तो आप अपना खुद जानिए। ठीक है। ओम शांति।